की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10 में विषय हिंदी में सभी भैया बहनों अभिभावकों का स्वागत अभिनंदन। अपन पाठ पढ़ रहे थे 4 देव, जिसमें हमने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन पढ़ा था कि श्री कृष्ण का बाल रूप किस प्रकार से और हमारे सामने दिखाई दिया। अब हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे आज, जिसमें धारवे धाय धसी निर्धार वह जाए फसी उकसी न अबेरी री अंगराय गिरी गहरी गही पेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी देव कछु अपनो बस ना रस लालच लाल चताई भई चेरी बेगी ही बूढ़ गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। इसमें देव ने कहा है कि गोपी अपनी सखियों से कह रही हैं कि हे सखियों, मैं श्री कृष्ण की जो प्रेम धारा है, प्रेम की जो उनकी स्थिति है, उसमें मेरी जो आंखें हैं वो प्रेम की धारा में इस प्रकार से फंस चुकी हैं, उसमें इतनी जबरदस्त अंदर गहरी जा चुकी हैं कि अब वो जाए फंसी इतनी फंस गई कि उकसी ना बेरी, निकाले जाने पर भी मैं उनसे अपनी आंखों को दूर करने का बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरी आंखें निकल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में मेरी आंखें बुरी तरह से फंस चुकी हैं। निकलने के लिए मैंने प्रयास किया, री अंगराय गिरी गहरी, मैंने अंगड़ाई भी ली कि किसी प्रकार से मेरा ध्यान कृष्ण की ओर से हट जाए, लेकिन मैंने उस अंगड़ाई को लेने के बाद में तो गिरी गहरी मेरी आंखें जो हैं वो प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में और ज्यादा गहराई की ओर डूबती चली गई। कहीं मैंने सोचा पकड़कर किसी प्रकार बाहर निकालूं, लौट आए, लेकिन घेरे जाने पर भी वो वापस लौट करके नहीं आई। मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया कि किसी प्रकार से मेरी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम से विमुख हो जाए, मेरी वो आंखें जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो जाए, लेकिन चाहते हुए भी वो मुझसे दूर नहीं हो पाई। देव कछु अपनो बस ना रस लालच लाल चिताई भई चेरी। देव ने कहा कि गोपियों ने कहा कि अब मेरा अपनी इन आंखों पर कोई वश नहीं है, मेरा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई हैं और ये श्री कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूब चुकी हैं। रस लालच यानी कि रूप रंग के रस की और लालची की तरह है जो मेरी आंखें हैं, वो श्री कृष्ण की चेरी का मतलब होता है दासी, श्री कृष्ण की दासी बन चुकी हैं। अब जो मेरी आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप रस की ओर इतनी विमुक्त हो चुकी है, इतना उनकी ओर जा चुकी है कि अब यदि मैं चाहती हूँ तो भी वो नहीं उस कृष्ण के प्रेम से दूर हो रही हैं, अर्थात मेरी आंखें भगवान कृष्ण के प्रेम की दासी बन चुकी हैं। स्थिति क्या हो गई? मैं उनको निकालने का प्रयास भी करती हूँ लेकिन नहीं निकल पा रही, तो उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बेगी ही बूढ़ गई पखियां अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। जैसे शहद वाली जो मक्खी होती है, मधुमक्खी, शहद को प्राप्त करने के लिए उस पर जाकर के बैठ जाती है, और जब वो मक्खी उस पर जाकर बैठ जाती है तो उसके पंख जो होते हैं वो शहद के ऊपर चिपक जाते हैं, लेकिन जब वो उससे छुटकारा पाने की कोशिश करती हैं, मधुमक्खी जब उससे निकलने का प्रयास करती है तो वो अपने पंखों को झटपटाने लगती है, अर्थात बार बार हिलने पर भी वो उससे मुक्त नहीं हो पाती, बल्कि जब वो निकलने का प्रयास और ज्यादा करती हैं तो उनके पंख और ज्यादा उसमें डूबते चले जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु तो हो जाती है किंतु वो उससे दूर नहीं हो पाती हैं, उसके पंख जो होते हैं उसमें डूब जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरी आंखें श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूब चुकी हैं कि अब यदि मैं अंगड़ाई लेकर के उससे दूर भी होना चाहती हूँ तो अब मैं उससे दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि जितना मैंने दूर होने की कोशिश की उतनी ज्यादा मैं उनके प्रेम में मेरी आंखें डूबती चली गई, अर्थात कृष्ण के प्रेम में मेरी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण की दासी बन गई। तो इसमें था हमारे दूसरे पैराग्राफ में कि किस प्रकार से और गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में और उनके प्रेम रस में कितनी जबरदस्त खो गई हैं। अब जो तीसरा जो हम पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं उसके अंदर बताया है नायिका का स्वप्निल
संसार। कि व्यक्ति स्वप्न में कपोल कल्पनाएं जो करता है, उन कल्पनाओं में वो कितना खो जाता है, लेकिन जब कल्पनाओं से बाहर आता है, सपने तोड़ करके जब वो बाहर निकलता है, तब उसकी अचानक आंखें जब खुलती हैं तो उसको जो दुख कष्ट सहन करना पड़ता है वो उसे पता होता है कि उसने किस प्रकार का दुख और कष्ट इस समय सहन किया है। तो जहरी जहरी झीनी बूंद है पार्थिव मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आजू, और फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहती उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, और सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, आंख खोल देखो तो घन है ना घन श्याम, और वे छाई बूंदे मेरी आंसू वह द्रगन में। तो झहरी झहरी जैसे वर्षा की बूंदों की झड़ियां जब लग जाती हैं तो लगातार वर्षा होती रहती है झड़ी में, तो झहरी झहरी झीनी बूंद, पतली पतली, झीनी मानी पतली पतली वर्षा की जो झड़ी वाली बूंदें होती हैं, ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर रही हो। प्रति मानो, मानो का मतलब संभावना व्यक्त हो रही है। तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए, हमने अनुप्रास अलंकार पढ़े हैं, यमक हमने पढ़े हैं, श्लेष अलंकार पढ़े हैं, लेकिन अब इसमें एक पंक्ति आई है कि झहरी झहरी झीनी बूंद है प्रति मानो, मानो यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा मान लिया जाए। तो जहां संभावना व्यक्त की जाती है वहां एक नया अलंकार सामने आता है, और उस नए अलंकार का नाम होता है, आज सभी के सामने आएगा, और वो अलंकार कहलाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमको ध्यान में आना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है, मानो, जानो, मनहि, जनहि, जानो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। तो एक नया अलंकार हमारे सामने आया है कि झहरी झहरी झीनी बूंद है प्रति मानो, मानो जैसे वर्षा की जो झड़ी लग रही हो, और जब झड़ी लगती हो तो पतली पतली छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में चारों ओर काले रंग की बिल्कुल घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, उनमें से बारीक बारीक बूंदें वर्षा के झड़ी के रूप में नीचे गिर रही हैं। और उस समय हमारी नायिका जो है, गोपी जो है, वो सो रही है। तो क्या हुआ सोते हुए कि आनी कहो श्याम मोसो, नायिका ने कहा कि आकर के मुझसे श्री कृष्ण ने कहा, मोसो श्याम कहने लगे कि चलो झूले को आजू, कि आज चलो सखी अपन झूलने के लिए चल रहे हैं। बारीक बारीक बूंदें पड़ रही हैं, वर्षा की झड़ी लगी हुई है, आकाश में घनघोर घटाएं छाई हुई हैं, उस घटाओं का आनंद लेने के लिए कि हे सखियों चलो आज अपन झूलने के लिए चलते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि चलो झूलने के लिए चले, तो फूली न समानी, एक बात ध्यान में आनी चाहिए, फूला न समाना यह हमारा मुहावरा है, ये हमारा मुहावरा है, फूला न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना, ये हमको ध्यान में आना चाहिए। तो फूली न समानी, मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुई जब भगवान कृष्ण ने ये कहा कि चलो सखी आज अपन झूलने को चलते हैं। तो मैं तो ऐसी मगन हो गई, इतनी मस्त हो गई कि बस मैं प्रसन्नता के मारे फूली नहीं समाई, चाहती उठोई। लेकिन जैसे मैंने उठने की कोशिश की कि चलो श्याम आए हैं, कृष्ण आए हैं, उनके साथ मुझे और झूलने के लिए जाना है, जैसे उठने का प्रयास किया तो उड़ गई सो निगोड़ी नींद। तो मेरी जो निर्दयी निर्दिष्ट दुष्टा जो मेरी नींद है, जिसको गाली देनी चाहिए, वो उड़ गई। जैसे ही मेरी नींदें उड़ी और मेरी आंख खुल गई, सोए गए भाग मेरे जागी हुआ जगन में। जैसे ही मेरी नींद खुली, जैसे ही मैं नींदों से जागी, तो मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अर्थात कि जो कृष्ण के मेरे को दर्शन हो रहे थे, वो आंखें खुलते ही कपोल कल्पना समाप्त हो गई, अर्थात मेरे तो भाग्य सो गए। आंख खोल देखो तो जैसे ही मैंने आंख खोल कर देखा तो ना आकाश में बादल दिखाई दिए और ना वहां पर घनश्याम के रूप में भगवान कृष्ण मुझे दिखाई दिए। और बस केवल जब मैंने देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, वे छाई बूंद मेरे,
कि वो जो बूंदें जो वर्षा की मुझे दिखाई दे रही थी कि झड़ी के रूप में गिर रही हैं, वो मेरी दृगन मानी आंखों से आंसुओं के रूप में, छोटी छोटी बूंद के रूप में, और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं कृष्ण के प्रेम में बावड़ी हो रही थी। और इतना कहकर आज के अपने इस ऑनलाइन लेसन में अपनी बात पूरी करता हूँ।